हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान की इकोनॉमी में आज हम पशुधन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में देखिए कुछ बातें समझने जैसी हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित होती है या जहाँ पर बहुत सारे लोग कृषि में लगे हुए होते हैं, वहाँ पर प्रायः कृषि से संबंधित जो दूसरा व्यवसाय है, जो कृषि का सहायक व्यवसाय है, वो पशुधन का है। और चूँकि राजस्थान में कृषि के साथ साथ एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि राजस्थान की कृषि में सिंचाई की जो सुविधा है वो बहुत भारी नहीं है, यानी पूरा का पूरा राजस्थान का एग्रीकल्चरल एरिया पूरी तरह से सिंचित नहीं है और बहुत सारा एरिया इस पर आधारित है वर्षा पर, है ना। तो अगर वर्षा की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कृषि पूरी तरह से उतनी प्रोडक्ट नहीं दे पाती जितना कि वो दे सकती थी यदि वर्षा समय पर होती तो। पर राजस्थान में वर्षा एक तो कम है, फिर अनिश्चित है ना, और फिर पर्याप्त भी नहीं है। तो ऐसे में पशुधन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा जो व्यवसाय जो जीविकोपार्जन का व्यवसाय हो सकता है वो पशुधन है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्र का जो 61% एरिया मरुस्थल है, यानी वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ वर्षा कम है। तो ऐसे में राजस्थान में देश का जो 7% करीब पशुधन है और भेड़ें राजस्थान में पूरे इंडिया की 25% यानी 1/4 भेड़ें राजस्थान में हैं। तो राजस्थान में इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है और दुग्ध उत्पादन भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये पशुधन का व्यवसाय ये राजस्थान की इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में देखिए देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग 12.73%, यानी पूरे हिंदुस्तान का करीब 13%, जो 13.25% के करीब जो दुग्ध उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। पशुओं के द्वारा भार वहन शक्ति, यानी कि जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उसमें बैलगाड़ियों से, ऊँट गाड़ियों से और भैंसा गाड़ियों से जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उसका 35% राजस्थान में किया जाता है। फिर भेड़ के मांस का राजस्थान का अंश 30% है। ऊन जो है राजस्थान में 40%, इंडिया का ऊन राजस्थान में पैदा होता है, और क्योंकि 25% के करीब भेड़ राजस्थान में है। तो महत्व अगर हम देखें इसका तो ये है कि ये पूर्णतः कृषि पर चूँकि आधारित है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और कृषि मानसून का जुआ है। तो ऐसे में जो राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 9% जो उत्पादन में जो कंट्रीब्यूशन है पशुधन का, वो 9% के करीब है। तो निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों में हमने पशुपालन की महत्ता को स्वीकार किया है। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनके लिए चारे की व्यवस्था, पानी की उचित व्यवस्था, ये सब की सुविधाएं भी साथ में उपलब्ध करवाई गई। फिर रोज़गार सृजन के लिए अगर हम देखें तो पशुपालन में ऊंची आमदनी व रोज़गार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन को जो आमदनी है आम ग्रामीण राजस्थानी की, उसको बढ़ाया जा सकता है। राज्य के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में कुछ परिवार काफ़ी संख्या में पशुपालन करते हैं, तो इनका कार्य वंश परंपरागत यही कार्य करते हैं। तो उनकी जो आमदनी है उसको पशुपालन पर ध्यान दे करके उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर डेयरी विकास कार्यक्रम, तो डेयरी विकास में पशुधन पर आधारित दुग्ध उत्पादन है, और उनको अगर हम शहरी क्षेत्र की दुग्ध आवश्यकता की आपूर्ति के लिए उसको कनेक्ट कर दें, जैसे सरस डेयरी है तो उसके द्वारा सारे राजस्थान को कनेक्ट किया गया है। तो जो कोई भी ग्रामीण यदि अपना दूध उत्पादन सरस डेयरी को बेचता है तो वो कोऑपरेटिव है एक, तो उससे बेचने पर उसे गारंटी रहती है भी नहीं कि आज कम खरीदेंगे या आज ज़्यादा खरीदेंगे, वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, और उसके दाम अच्छे मिलते हैं उसको। तो राजस्थान में देश का जो कुल उत्पादन करीब 13.25% है। अगर हम देखें 89-90 में जो 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, वो 2003-2004 में करीब 80.5 लाख टन हो गया। इसी के साथ अगर हम देखें तो परिवहन का साधन
के रूप में अगर पशुधन को देखें तो बैल, भैंसे, ऊँट, गधे, खच्चर, इन सब से बोझा ढोना और भार को खींचने का काम किया जाता है। देश में कुल भार का हमने बताया पहले भी आपको कि 35% राजस्थान में होता है पशुओं के द्वारा, और करीब करीब 70 करोड़ टन माल बैलगाड़ियों से ढोया जाता है, और 30 करोड़ टन देश में रेल और ट्रकों द्वारा ढुलाई होती है, जबकि बैलगाड़ियों से 70 करोड़ टन मतलब आप देखिए कि रेलें जितना सामान इधर से उधर ले जाती हैं उससे ज़्यादा बैलगाड़ियाँ ले जाती हैं। ये अलग बात है कि बैलगाड़ियाँ छोटी दूरी पर ले जाती हैं, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन और ट्रेनें दूर तक ले जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भार वहन या भार खींचने का, बोझा ढोने का काम बैलगाड़ियों से राजस्थान में किया जाता है। अब पशुधन की संरचना की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो गौवंश या गाय बैल करीब करीब 1.09 करोड़ गायें हैं राजस्थान में, भैंसे 1.04 लाख, भेड़ें करीब 1 करोड़, बकरियां करीब 1.68 करोड़, शेष जैसे ऊँट, घोड़े, गधे, सुअर आदि करीब 10 लाख है ना। गाय की देखें तो गाय में हम 22.8% कुल पशु संपदा में गौवंश का, मतलब कुल जितने पशु हैं उसमें 22.8% गायें हैं। उसमें नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, ये गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। भेड़ों को अगर हम देखें तो 25% भेड़ें हिंदुस्तान की राजस्थान में हैं, और यहाँ राज्य के लगभग 2 लाख परिवार इसी पर आधारित हैं। ये उनका जीविकोपार्जन का साधन भेड़ें हैं। और भेड़ें अगर हम देखें तो जैसलमेरी, नाली, मालपुरी, मगरा, पूगल, मारवाड़ी, शेखावाटी भेड़, चोकला, सोनाली भेड़, ये सारी भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। अब इसका बाकी का पशुधन के विकास की समस्याएं हम बाद में करेंगे, ठीक है।